चुनाव लड़ने से पहले आशू मलिक जी ने 600 बच्चियों की शादियां कराने का काम किया, सामाजिक मैसेज सहारनपुर जिले को देने का काम किया, तो अभी तक मैं समझता हूँ किसी नेता ने ऐसा काम नहीं किया जो आशू मलिक जी ने किया। और उसी की वजह है लोगों को, जनता को एक मोहब्बत आशू मलिक से हुई, सहारनपुर जिले की जनता को, जो देहात का चुनाव लड़ा उन्होंने और उन्हें मजबूती के साथ वोट दे करके एकदम विधायक बनाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति उनकी मोहब्बत है, जनता को उनकी मोहब्बत। जिस तरीके के हालात सहारनपुर जिले के पैदा कर रहे हैं, उन्हें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए मुझे जनता ने एमपी बनाया, एमपी खुद कोई नहीं बना करता, सबका सहयोग रहा है, सबने वोट दिया। गठबंधन का चुनाव था, गठबंधन के चुनाव के हालात ऐसे थे, बड़ा चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी हारे और यहाँ से एमपी गठबंधन का जीते, इसलिए गठबंधन को लोगों ने वोट दिया, ना कि इमरान मसूद को वोट दिया। गठबंधन को वोट दिया तो इसलिए एमपी बने हुए, उसमें समाजवादी के तमाम लोग लगे, सब लोग लगे, सबने लग के अपना काम किया। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आदेश था भाई गठबंधन के प्रत्याशी है उसे जिताना है, तो सब समाजवादी लोगों ने वही काम किया और मेरा नाम अज्जू मलिक, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा टीडीसी। तो हमारे साथ खास मेहमान हैं इजहार बबलू जी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं अम्बेडकर। वाकई स्वागत, शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का भी। आपको समाजवादी पार्टी में आए हुए अभी कोई दिन हुए, लेकिन पार्टी ने आप पर एक तो उम्मीद जता दिया है और आपको बड़ा पद भी दे दिया है, किस तरीके से देखते हैं आप? ऐसा है, देखिए, पार्टी ज्वाइन करी मैंने, माननीय आशू मलिक विधायक जी ने पार्टी ज्वाइन कराई, जिलाध्यक्ष थे मजाहिर हसन मुखिया जी थे, इन सब लोगों ने पार्टी ज्वाइन कराई। पहले भी समाजवादी में रह के काम किया है और जिम्मेदारी डीसी विश्वास के साथ दिलाई कि मेरी लड़का जमीनी स्तर से जुड़ करके पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। जो पीडीए के प्रोग्राम चल रहे, जो मिशन एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हमारा है, उस मिशन में काम कर रहे। हम कोशिश कर रहे कि पार्टी का संगठन भी बढ़िया तरीके से मजबूत हो और जो लोग हमारे इधर उधर उठे हुए हैं, चुनाव से पहले उन्हें मना करके पार्टी में लाने का काम करें, पार्टी मजबूत करने का काम करें। जो जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी के, माननीय आशू मलिक जी ने, जिलाध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद मजाहिर हसन मुखिया जी ने, जो जिम्मेदारी इन लोगों ने मिल के दिलवाई के भी लड़का हमारे साथ काम करेगा, पिछड़े समाज को और तमाम समाज को लेकर चल के मजबूती का काम करेगा। इसलिए जिम्मेदारी दिलाई है, इसलिए पार्टी में काम कर रहे और पार्टी में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे। जो भी दिक्कत परेशानियां हैं, समस्या हैं, उसमें जा रहे लोगों से मिल रहे हैं। अभी आप लोग एक वीडियो देख रहे होंगे, अभी कुछ दिन पहले जिला सहारनपुर में वायरल भी चल रहे हैं। इमरान मसूद साहब कह रहे हैं बार बार जनसभा में जाकर कि भाई जो है मैं किसी गठबंधन को नहीं मानता। सांसद जी कह रहे हैं कि मेरे पर किसी का एहसान भी नहीं है। सांसद जी कह रहे हैं कि मैं 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव भी लड़ूंगा। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है इजहार भाई? ऐसा है, देखिए, वैसे तो बड़े लेवल की बात है, लेकिन आपने पूछा है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी कांग्रेस से, इन लोगों में बड़े नेताओं की बात है। अभी तक बड़े नेताओं से कोई ऐसा मामला नहीं आया, क्योंकि यहाँ अगर कोई कह रहा है कि जी मैं 7 सीटों पे चुनाव लड़ाऊंगा, मैं अपने स्तर से चुनाव लड़ाऊंगा, तो कुछ लोग क्या है, मुझे इस तरीके से लग रहा है कि चाहते ही नहीं कि गठबंधन रहे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटे तो कुछ और प्रोग्राम, कुछ और मिशन हो गए, कहीं और जाके तालमेल जुड़े कि हमारा गठबंधन फला पार्टी से हो जाए। इस तरीके की सोच खैर वो रख रहे होंगे, तो उनका अपना मामला है। लेकिन पार्टी के ऊपर से जो गठबंधन है अभी तक तो बरकरार है, कोई ऐसा मामला सामने नजर नहीं आया कि भाई गठबंधन की कोई टूटने की स्थिति है। आप आशू मलिक का भी नाम ले रहे हैं, देहात से विधायक है, चर्चित विधायक है। आप कह रहे कि जो है हम लोगों को उन्होंने ही पार्टी ज्वाइन कराई और उन्हीं के संपर्क में हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, लेकिन सांसद इमरान मसूद साहब उनके पीछे काफ़ी पड़े हुए हैं जी। वे जगह जगह पर उनको बड़ा ललकार रहे हैं। कई जगह पर आशू मलिक के समाज ने पंचायत भी की, आशू मलिक साहब ने खुद भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जवाब भी दिया। और एक बात अब जिले में बड़ी चल चुकी है कि इमरान मसूद साहब अब हल्के में मत लो पिछड़े समाज को, या हल्के में मत लो सर समाज के नेताओं को। आप जिस तरीके से बोलेंगे उस तरीके से हम लोग जवाब देंगे, जिस भाषा में बोलेंगे उस भाषा में बात रखी जाएगी। तो आशू मलिक, इमरान मसूद दोनों जिला सहारनपुर के अभी बड़े नेता हैं, ये आपस में क्यों कर रहे हैं ये इस तरीके की बातें? क्या ये जनता को गुमराह कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है।
सहारनपुर से देहात से आसू मलिक जी चुनाव लड़े, चुनाव जीते हैं। रही दूसरी बात इमरान साहब की, क्योंकि सहारनपुर ज़िले में उनको दिल बड़ा रखना चाहिए। सहारनपुर ज़िले में अगर नेता बन रहे हैं, मुस्लिम समाज से भी नेता बन के आ रहे हैं, तो एक दूसरे की कटास करके मैं समझता हूँ वो सोचते हैं मेरा कद बढ़ेगा, उनका कद नहीं बढ़ेगा, कद घटेगा। अगर लंबी बड़ी राजनीति करनी है तो हमें बड़ा दिल रखना पड़ेगा। एक आदमी नेता हमारे बीच में आए, चुनाव लड़ा, विधायक बने, उससे पहले चुनाव लड़ने से पहले आसू मलिक जी ने 600 बच्चियों की शादियां कराने का काम किया, सामाजिक मैसेज सहारनपुर जिले को देने का काम किया। तो अभी तक मैं समझता हूँ किसी नेता ने ऐसा काम नहीं किया जो आसू मलिक जी ने किया। और उसी की वजह है लोगों को, जनता को एक मोहब्बत आसू मलिक से हुई, सहारनपुर जिले की जनता को, जो देहात का चुनाव लड़ा उन्होंने और उन्हें मजबूती के साथ वोट दे करके एकदम विधायक बनाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति उनकी मोहब्बत है और जनता को उनकी मोहब्बत है। और रही इमरान मसूद साहब की बात, जिस तरीके के हालात सहारनपुर ज़िले के पैदा कर रहे हैं, उन्हें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए मुझे जनता ने एमपी बनाया। एमपी खुद कोई नहीं बना करता, सबका सहयोग रहा है, सबने वोट दिया। गठबंधन का चुनाव था, गठबंधन के चुनाव के हालात ऐसे थे, बड़ा चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी हारे और यहाँ से एमपी गठबंधन का जीते, इसलिए गठबंधन को लोगों ने वोट दिया, ना कि इमरान मसूद को वोट दिया। गठबंधन को वोट दिया तो इसलिए एमपी बने हुए, उसमें समाजवादी के तमाम लोग लगे, सब लोग लगे, सबने लग के अपना काम किया। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आदेश था भाई गठबंधन के प्रत्याशी है उसे जिताना है, तो सब समाजवादी लोगों ने वही काम किया, उन्हें जिताने का काम किया। अब कोई कहो जो मैं अकेला जीता हूँ, अकेला हो गया, उससे पहले आपने कई चुनाव लड़े, हारे नहीं क्या आप? तब भी तो अकेले लड़े थे आप। इस बार जब गठबंधन का मामला, वो चुनाव ऐसा था, आपको अज्जू भाई बता दूँ, अगर किसी और आदमी को भी टिकट हो जाता, मजारेसन मुखिया को हो जाता, किसी और को हो जाता टिकट, तो वो भी एमपी बन जाते। वो उस तरीके के हालात लोगों में जज्बात थे कि हमें वोट देना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो लोगों ने जज्बात से वोट दिया। किसी ने किसी पार्टी की तरफ नहीं देखा, सीधा सीधा चुनाव टारगेट ऊपर लेवल का। वो हालात ऐसे थे, अगर टिकट कहीं और होता तो एमपी बनते वो, दूसरा कोई और भी एमपी बनता गठबंधन, बिल्कुल बनता गठबंधन में। वो हालात ऐसे उस टाइम चुनाव के थे, जो जज्बा लोगों के अंदर था वो था कि हमें तो गठबंधन को वोट देना है, ना कि किसी पार्टी व्यक्तिगत का मामला। इतना वो नहीं था जिस तरीके से बताता है कि मैं अपने बल पे जीता हूँ, अपने बलबूते जीता हूँ। ये तो चीज़ कहनी भी नहीं चाहिए। जनता ने जिताया है, लोगों ने जिताया है, नेताओं जो गठबंधन में थे सबका सहयोग रहा है, सबने चुनाव जिताया, एमपी बनाए हैं। अच्छा इधर में मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग जो है 24 के चुनाव में माजिद अली जी के साथ थे, ऐन वक्त पर आपने जो है बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठाया जी। फिर जो है माजिद अली जी चुनाव हार गए। जी। अब आप लोग तो समाजवादी पार्टी में जी, आ गए जी, जी। और वे भी जो है इंपेंडिंग है, निर्दलीय है, उनको कब ला रहे हैं समाजवादी पार्टी में? देखिए वो तो अभी आज़ाद है, लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज़ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी जी। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। भाई हम तो समाजवादी लोग हैं, हम तो प्रयास यही करेंगे कि हमारा कुनबा बढ़े। हम तो यही प्रयास नहीं, मैं कई दिन से देख रहा हूँ आप लोग जो है साथ में बड़ा लेकर घूम रहे हैं, काफ़ी जो है चर्चाएं भी बन रही है जिले में कि जार भाई, मजारेसन मुखिया और भी कई समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं माजिद अली जी को लाने के लिए। ऐसा है, मुखिया जी, माजिद भाई और मुखिया जी, हम लोगों का तो एक प्यार है जी। प्यार में। और अब तक जिस भी कार्यक्रम में गए, अभी हम लोग छोटमल को गए थे, अल्लाह वालों से मिलने के लिए गए थे, उसमें माजिद भाई भी आए, हम लोग भी आए, उनसे मिले, दुआ कराई कि भाई ज़िले में अमन सकून चैन रहे। और जो मदरसों पे जो दिक्कत परेशानियाँ चल रही उस पर चर्चा किया। माजिद भाई ने कहा, मजाद मुखिया जी ने भी, हम लोगों ने भी जहाँ हमारे लायक जो भी काम होगा हमें आप याद करोगे, हम आपके लिए खड़े रहे। क्योंकि हमारे साथ साथ मदरसे हमारे लिए एक अहम ऐसे है जहाँ से मौलवी, कारी, मुफ्ती बनकर निकलते हैं। अगर उन पर कहीं कोई उंगली उठाई जाएगी, कौम का मामला आएगा, तो हम लोगों को तो बोलना पड़ेगा। अच्छा इजहार भाई कहा है कि भाई चलो माजिद जी समाजवादी पार्टी में आ जाओ, बहुत दिन होली दिल्ली रहते हो, हाँ तो जो एक बार हमें भी आजमा लो, समाजवादियों को भी आजमा लो जी, टिकट भी मिलेगा और जीत भी मिलेगी। अभी तक कोई बात की क्या है मतलब? ऐसा है, देखिए ये तो अभी हालात एक ऐसे है, कभी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। पार्टी का देखिए जहाँ आदमी को मान सम्मान, इज्जत और मामलात रहेगा तो वहीं पार्टी का उनका तालमेल बनता है आदमी का। अभी तो चुनाव 27 का दूर है, अभी देखो क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। लोग कह रहे हैं ना, क्या लग रहा है कि भाई माजिद अली का राइट हैंड तो आ गया भाई, अब लेफ्ट भी रह रहा और खुद माजिद जी भी रह रहे। देखिए अभी कुछ भी हो सकता है जी राजनीति में, लेकिन अभी कोई इस तरीके की बात तो हुई नहीं। रही साथ की बात, ये तो एक प्यार मोहब्बत की बात है। माजिद भाई एक बड़ा चेहरा है सहारनपुर जिले में हमारे यहाँ,
ऐसा नहीं है, उनकी इज्जत सम्मान करते हैं, पहले भी करते हैं, हम भी। रही मज़ाहिर हसन मुखिया जी की बात, उनकी बात, उन दोनों में प्यार है, दोस्ती है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई सहारनपुर ज़िले में एक बड़ा समाज गाड़ा तेली का है, तो उन दोनों में आपस में प्यार रहे, एक बड़ा मिशन लेकर के चले और राजनीतिक सहारनपुर ज़िले की राजनीति में एक बड़ा काम करने का काम करे, ऐसा भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये थे इजहार डोगलू जी। एक्चुअली में अभी मैंने जो है समाजवादी पार्टी के 2024 में आप लोगों ने देखा होगा कि माजिद अली जी के साथ खूब घूमे, और उस समय लोग कहते थे कि माजिद अली जी के राइट हैंड है। अब माजिद अली तो रह गए हैं वहीं के वहीं, लेकिन इजहार डोगलू जी आ गए हैं समाजवादी पार्टी में। तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना, और आप लोग अपनी कमेंट जरूर बताना। मिलता हूँ फिर किसी भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे किसी भी चैनल में। जय